स्विस बैंक आखिर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कैसे बन गया और स्विस बैंक से पैसे वापस ला पाना नामुमकिन क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि स्विस बैंकरों में पूरी दुनिया से आखिरकार इतना सारा काला धन इकट्ठा हुआ तो हुआ कैसे? चलिए आज खोलते हैं। हम स्विस बैंक के राज जैसे दुनिया के आम मामूली देशों के बैंक होते थे, बस वैसे ही स्विस बैंक हुआ करते थे, क्योंकि उनका सारा कारोबार नैतिक और ट्रांसपेरेंट तरीकों से चलता था। इसी कारण तब खुद स्विट्जरलैंड देश भी इतना अमीर नहीं था जितना वो आज है। लेकिन साल 1920 के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई और उसके चलते फॉरेन करेंसी के सामने जर्मन रिकमार्क का मूल्य बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अब दोस्तों, उस वक्त जर्मनी में एक अति धनिक और साहूकार कौम रहती थी, जिसे हम लोग यहूदी और पूरी दुनिया जूइस के नाम से जानती है। अब ये जूइस लोग बिजनेस में फर्स्ट नंबर के लोग थे और ये लोग वहां उस समय जर्मनी में ब्याज पे भी पैसे घुमाते थे। लिहाजा उस समय यूरोप और जर्मनी में जूइस लोग बहुत ही ज्यादा अमीर हुआ करते थे। हालांकि वो आज भी है। अब दोस्तों, ये जो साहूकार जूइस लोग तब जर्मनी में थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जर्मन रिक मार्क के गिरने से उनके पैसों की, उनकी वेल्थ की वैल्यू भी कम हो जाए, और इसलिए जर्मनी के जूइस साहूकारों ने अपने पैसे पड़ोसी मुल्क स्विट्जरलैंड के बैंकरों में स्विस करेंसी में ट्रांसफर करवा दिए। और ऐसा करने के बाद जूइसों के जर्मन रिक मार्क अब स्विस फ्रैंक बन चुके थे, इसलिए अब उनके पैसों में ज्यादा गिरावट होना संभव नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सोना, चांदी और डायमंड और जवाहरात भी स्विस बैंकरों में रखवा दिए। इसके बाद अब साल आता है 1933। हिटलर इस साल सत्ता में आता है। सत्ता में आते ही हिटलर ने स्विट्जरलैंड से जर्मन बैंकरों में पैसा जमा करने वाले अकाउंट होल्डर्स की एक लिस्ट मांगी और जासूस ऑर्गेनाइजेशन गेस्टापोला के कुछ गुप्तचरों को भी स्विट्जरलैंड भेजा। और अब ऐसे में स्विस बैंकरों के सामने धर्म संकट की स्थिति थी, क्योंकि उन्हें बल्क में मिले पैसों का वो आगे इन्वेस्ट कर चुकी थी। इसलिए एक साथ इतने सारे पैसे वापस दे देना उनके लिए मुमकिन नहीं था, और अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट भी वो हिटलर और नाजियों को दे नहीं सकते थे। और इसलिए कोई भी स्विस बैंक अपने कस्टमर की, यानी कि अपने अकाउंट होल्डर की लिस्ट किसी को भी ना दे पाए। इसके लिए स्विस सरकार ने साल 1934 में ही एक कानून बना दिया कि अगर कोई स्विस बैंक अपने खाता धारकों की सूची किसी को अगर देती है तो उसे 50,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना लगाया जाएगा, और इतना ही नहीं, उसके साथ 6 महीने जेल की सजा भी भुगतनी होगी। अब इस परिस्थिति में किसी भी हाल में स्विस बैंक को अपने अकाउंट होल्डर्स के नाम गुप्त रखने थे। यहां हिटलर ने जो चाहा वो ना हो पाया, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा जूइस लोगों पर उतार दिया। वैसे हिटलर को यहूदियों से कोई पर्सनल खुन्नस नहीं था, लेकिन हिटलर ने जर्मन लोगों के सामने खुद की छवि को चमकाने के लिए यहूदियों को खून चूसने वाला घोषित कर दिया, और उन लोगों को उसने मांस लेवल पर मरवा डाला। और जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। अभी सबके बाद स्विस सरकार की नीतियों के कारण स्विस बैंक के पास तो अब सोने की मुर्गी आ गई। अब स्विस सरकार के कायदे के आड़ में स्विस बैंक किसी भी देश का काला धन गुप्त तरीके से अपने यहाँ हमेशा के लिए रख सकती थी, और वो भी ना के बराबर ब्याज पे, क्योंकि गुप्तता के लिए कई काले धन वाले धनवान अपने पैसे बहुत ही कम ब्याज पर ही सही, लेकिन स्विस बैंकरों में रखने लगे थे। अब दोस्तों, सच में आपको बताएं तो स्विट्जरलैंड की ये कमाई पाप की कमाई है, क्योंकि दुनिया में कई देशों में होने वाली फिरौती, राजकीय भ्रष्टाचार, टैक्स चोरी, जनता का शोषण, हवाला और ड्रग माफिया जैसे कांडों का काला पैसा यहाँ पर जमा होता है। हमारे भारत देश के कई सारे लुटेरों का धन इस स्विस बैंकरों की तिजोरी में सेफ है। और इतना ही नहीं, इनके सीक्रेट अकाउंट्स का लाभ तो आतंकवादी भी ले रहे हैं। ऊपर से काफी बार ऐसा हुआ है कि कई सारे अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाने के बाद उनके स्विस बैंकरों के अकाउंट की जानकारी किसी भी रिलेटिव के पास ना होने के कारण उनके पैसों को स्विस बैंक ने अपनी जागीर बना दिया, और ऐसे ही खरबों डॉलर हजम कर जाने के कारण आज स्विस बैंक्स दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले बैंक्स हैं, और स्विट्जरलैंड दुनिया के टॉप 5 समृद्ध देशों में से एक है। अच्छा, और आगे की बात करें तो हिटलर ने करीब 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया, और उनके परिवार में से काफी लोगों का धन तो स्विस बैंकरों से बाहर आया ही नहीं। और बाद में जब इसके बारे में स्विस बैंकरों से पूछा गया तो स्विस बैंकरों ने तो जूइस लोगों का पैसा उनकी बैंकरों में होने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन स्विट्जरलैंड के ही एक अफसर ने
सन 1997 में सारा भांडा फोड़ दिया। बाद में उस अफसर को खून की धमकियों भी मिलने लगी और वो अपना देश छोड़कर अमेरिका में जाकर बसा। और इस कांड के बाहर आने के बाद स्विस बैंकरों ने मरे हुए ज्यूस लोगों के परिवारजनों को 2 अरब यूएस डॉलर वापस दिए थे। और दोस्तों, सच माने तो ये असली रकम का एक मामूली हिस्सा भी नहीं था। अब दोस्तों, सवाल है कि क्या भारत का काला धन स्विस बैंकरों से बाहर आ सकता है? तो दोस्तों, भारत का काला धन स्विस बैंकरों से वापस लाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत के कायदे के मुताबिक जो यहाँ पर गुनाह है वह स्विट्जरलैंड में गुनाह नहीं है। भारत सरकार कुछ चिंदी चोरों के अकाउंट्स की जानकारी स्विस बैंकरों से मांग सकती है, लेकिन अकाउंट होल्डर कौन है वो ही अगर स्विस बैंक ना बताएं तो कार्यवाही किस पे और कैसे की जाएगी? हाँ, अगर स्विट्जरलैंड सरकार इसमें सहायता करे तो कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों, स्विस सरकार हमारी सहायता आखिर क्यों करेगी? इसीलिए दोस्तों, इससे ज्यादा तो हमें हमारी इंटरनल सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा और सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ज्यादा काला धन बढ़े ही नहीं और हमारे देश का पैसा हमारे देश की सीमाओं से बाहर ना जा पाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।